नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आशा चौहान आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपना एक नया पाठ लेकर के। तुलसीदास। तुलसीदास। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार के निर्देशानुसार अपनी जो विद्यालय अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इस काल में जो है विद्यालय यथावत शुरू नहीं होने के कारण अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन ही आगे जारी रखनी होगी। तो आप आज मेरे द्वारा जो है तुलसीदास चैप्टर ऑनलाइन पढ़ेंगे। ये तुलसीदास जी जो है बहुत बड़े कवि थे और ये इन्होंने राम की भक्ति की थी। राम भक्त थे। ये कौन थे तुलसीदास जी? राम भक्त। ठीक है, राम भक्त थे। तुलसीदास जी ने बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा है। एक सबसे मतलब ऐसे ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इनका ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस। बच्चों, आप सब जानते हैं कि अपनी रामायण जो है सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदू धर्म का ग्रंथ है। रामायण वो वाल्मीकि ने लिखा है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। इनके और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, और विनय पत्रिका, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अद्वितीय, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है। इसमें पूरे राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें पूरे 7 अध्याय है जिसको कांड कहा गया है। क्या कहा गया है? 7 अध्याय है जिसको कांड कहा गया है। ठीक है, आप सब जानते ही हो सुंदरकांड, अपने अपने घरों में जो पाठ होता है सुंदरकांड का, वो इस रामचरितमानस का ही एक भाग है। तो ऐसे ही बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, ऐसे अलग अलग नाम से जो है 7 कांड, 7 अध्याय जो है इस रामचरितमानस में है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में, सन 1532 में हुआ था और एक राजापुर नाम के गांव में हुआ था। राजापुर नाम के एक गांव में हुआ था। ये जो है तुलसीदास जी जो है जन्म के समय जो है मतलब इनका शरीर जो है थोड़ा अभुत था। ऐसे लग रहा था जन्म के समय की जैसे कि कोई 5 साल का बालक हो। और कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि इनके जन्म के समय इनके दांत जो है वो भी, इनके मुंह में दांत भी थे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है तुलसीदास जी एक अलग, इनकी जन्म जो है वो अलग माना जाता है। और इनके जन्म होते ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता का भी बाल्य अवस्था में देहांत हो जाता है। तो इनका लालन पालन जो है मुनिया नाम की दासी ने किया था। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि वैसे कवि परिचय से कोई प्रश्न नहीं आता अपने पाठ्यक्रम में, एग्जाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इतने बड़े कवि हैं तो थोड़ा सा परिचय तो बनता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे रामचरितमानस का जो है बालकांड। कौन सा कांड है? बालकांड। इस रामचरितमानस का ही एक कांड है, वो है बालकांड। बालकांड का थोड़ा सा अंश जो है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिया गया है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने बच्चों पढ़ा था 9th क्लास में संवाद। जानते हो आप संवाद के बारे में? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसको संवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राम, लक्ष्मण और परशुराम का आपसी संवाद जो है वो बताया गया है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जब सीता का स्वयंवर जो है उनके पिता जनक द्वारा रचाया जाता है, उस समय जनक की एक शर्त होती है कि इस शिव धनुष को जो भी तोड़ेगा, इसका भंजन जो भी करेगा, वो ही सीता को अपना सकता है। ऐसी शर्त के अनुसार
बहुत सारे शक्तिशाली अनेक देशों के अलग अलग राज्यों से जो है महान राजा वहाँ उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, लेकिन अपनी ताकत को अपना करके सब वो जो है वो हतप्रत हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उस शिव धनुष को तोड़ नहीं पाता है। अंत में जो है विश्वामित्र राम के जो गुरु होते हैं वो भी उस स्वयंवर में आते हैं और राम के द्वारा उस शिव धनुष को जो है वो तोड़ा जाता है, उसका भंजन किया जाता है। ऐसा सुनकर के जो है शिव के भक्त, बहुत ही बड़े भक्त जो है परशुराम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उस स्वयंवर सभा में आते हैं और अपना क्रोध जो है वो किस प्रकार से इस सभा में, स्वयंवर सभा में जताते हैं। उनके क्रोध का लक्ष्मण जो है किस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं और बहुत ही मनोरंजन पूर्ण जो है ये संवाद अपन आज पढ़ेंगे। और फिर अंततः जो है दोनों की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब राम जो है अपने वचनों के द्वारा, मीठे वचनों के द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास का जो है बाल कांड, राम परशुराम, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हाँ, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद फिर से बता रही हूँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस संवाद के बारे में पढ़ते हैं अपन। कुछ शब्दार्थ है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा देती हूँ जो आप अपनी बुक में नोट करते जाएं। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई एक दास तुम्हारा। आयसु काय कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। ठीक है, सबसे पहला जो है ये कथन राम का है। जैसे ही परशुराम जी आते हैं उस सभा में और अपना क्रोध जो है वो व्यक्त करते हैं, तब जो है राम अपने वचनों के द्वारा कहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी। नाथ का मतलब होता है स्वामी, मेरे स्वामी। नाथ का अर्थ है स्वामी। हे स्वामी नाथ, शंभु धनु भंज निहारा। शंभु में शिव, शंभु का अर्थ है शिव। भंज निहारा तोड़ने वाला, भंज भंग करने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, तोड़ना। ठीक है, तोड़ने वाला। नाथ स्वामी, शंभु शिव, भंज निहारा तोड़ने वाला। तो हे स्वामी, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, कोई एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई एक दास ही हो सकता है। कोई होगा, कोई ही मतलब होगा। केव का अर्थ है कोई दास तुम्हारा मतलब तुम्हारा ही एक दास हो सकता है, क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली हो। तो इस शिव धनुष को तोड़ने के लिए भी एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। तो वो शक्तिशाली व्यक्ति जो है तुम्हारा कोई एक दास ही हो सकता है, क्योंकि और तो इतनी ताकत किसी में हो नहीं सकती। आयसु काय कहिए किन मोही, आज्ञा करो। आयसु का अर्थ है आयसु का अर्थ है आज्ञा। कहा का अर्थ क्या, आज्ञा क्या है, मुझसे कहिए। आज्ञा का कहिए किन मोही, मोही का अर्थ है मुझे, मोही का अर्थ है मुझे। क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। ऐसा सुनकर के परशुराम जी को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। सुन करके रिसाए मतलब क्रोधित होना, नाराज होना, है ना। रीस आना, क्रोध होना या नाराज होना। ऐसा सुन करके परशुराम जी और ज्यादा नाराज हो जाते हैं और बोले मुनि, और
परशु मुनि यहाँ पे परशुराम जी के लिए आया है। कोही का अर्थ है क्रोधित, क्रोधित। कोही का अर्थ क्या है? क्रोधित। और ज्यादा क्रोध में आकर के परशुराम जी जो है वो कहते हैं, सेव को सो जो सेव करे सेवकाई। लेकिन वो मेरा दास कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा अगर दास होता, मेरा सेवक होता तो सेवा का कार्य करता, कोई अच्छा काम करता। लेकिन फिर से, सेव को सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है। अरि करनी, करी करी लड़ाई। अरि करनी, अरि करनी। अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु वाला कार्य, शत्रु वाला कार्य। लेकिन इसने तो शत्रु वाला काम किया है। अरि करके शत्रु वाला काम, दुश्मन वाला काम किया है। अरि करी ऐसा कार्य करके, करिए करिए मतलब किया है, करी मतलब किया है। लड़ाई, लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। तो ऐसा करके उसने, ऐसा शत्रु वाला काम करके उसने लड़ाई का काम किया है। क्योंकि अगर मेरा सेवक होता, मेरा कोई दास होता तो वो अच्छा काम करता, मेरी सेवा का कार्य करता, अच्छा कार्य करता। लेकिन ऐसा शत्रु वाला कार्य करके उसने तो लड़ाई का काम कर दिया। ये सब किसने कहा? परशुराम ने। ठीक है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, हे राम सुनो। जेहि जिसने, जेहि का अर्थ है जेहि, जेहि का अर्थ है जिसने। जेहि शिव धनु तोड़ा मतलब शिव जी का धनुष तोड़ा का अर्थ है तोड़ा, तोड़ा तोड़ा। जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम रिपु मोरा। सहस्र बाहु मतलब 1000 शक्तिशाली व्यक्तियों जैसा। सहस्र बाहु मतलब 1000 शक्तिशाली व्यक्तियों जैसा जो है वो रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु। वो मेरे 1000 शक्तिशाली दुश्मनों जैसा व्यक्ति शत्रु है। ठीक है। किसने कहा? ये परशुराम ने कहा। क्या कहा? सुनो वापस एक बार फिर से। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा 1000 शक्तिशाली दुश्मनों जैसा व्यक्ति है। सो बिलगाऊ, सो इसलिए, सो का अर्थ है इसलिए, बिलगाऊ का अर्थ है अलग होना। बिलगाऊ अलग होना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिहाई का अर्थ है बिहाई, बिहाई का अर्थ है छोड़कर। परशुराम जी कहते हैं कि वो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं उन राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, एक तरफ हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि वो दुश्मन कौन है। ठीक है। बिलगाऊ नते मारे जेई सब राजा। नहीं तो ये जितने भी राजा है वो सब मारे जाएंगे। ठीक है। नते जेई जाएंगे, जेही जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा है सबके सब मारे जाएंगे। इसलिए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है इस राजाओं के भरे समाज को छोड़ करके एक तरफ हो जाए या अलग हो जाए। ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। ऐसे मुनि के वचन सुन करके, ऐसे परशुराम के शब्दों को सुन करके, वचन सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अब माने। और लक्ष्मण जो है वो
परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। अवमाने का अर्थ है अपमान, अवमाने का अर्थ है अपमान। अपमान करते हुए लक्ष्मण जो है वो बोलते हैं, बहु धनु तोरी लड़काई, के हे परशुराम, हे मुनि, हमने लड़काई का अर्थ है बचपन, बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी धनुषियां तोड़ी है। कबू असी रीस कीनी न गोसाई, कबू न असी रीस कीनी गोसाई, तब तो तुमने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनुष पे ममता के ही है तू, लेकिन इस धनुष के प्रति आपका जो विशेष प्रेम किस लिए? कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण। ऐसा विशेष प्रेम इसी धनुष पे किस लिए? क्योंकि हमने तो ऐसे बहुत सारे बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, छोटे छोटे धनुष तोड़े, लेकिन पहले तो ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, ये सब सुन करके भृगुकुल की ध्वजा के समान चमकने वाले जो है परशुराम जी वो बोलते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं आगे।